अभी हम इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इस तरह से है, कंसीडर अ ट्रायंगल whose two sides lie on x-axis and the line x plus y plus 1 equal to 0. If the orthocenter of triangle is 1 1, then the equation of circle passing through the vertices of triangle is, and there are four options. ठीक है, तो यहाँ पर गिवन क्या है? गिवन है एक ट्रायंगल जिसमें एक साइड उसका है एक्स एक्सिस और दूसरा साइड है एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और तीसरा गिवन है ट्रायंगल का ऑर्थोसेंटर। और ऐसे केस में ट्रायंगल का क्या फाइंड करना है हमें? सरकम सर्कल। ओके, सो देखिए इसे कैसे करते हैं, हमें क्या क्या गिवन है। चलिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। ओके, ए बी सी, ये साइड हम ले रहे हैं, ये है हमारा ऑर्थोसेंटर। ये साइड AC का इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और BC का इक्वेशन है y इक्वल टू 0। एक ट्रायंगल में एक बहुत पावरफुल प्रॉपर्टी है कि ऑर्थो सेंटर का इमेज होता है साइड्स में, वो सरकम सेंटर पर होता है। ऑर्थो सेंटर को हमने चलिए यहाँ पर P ले लिया। ये क्या है? x1, ये है 1 1। P ऑर्थो सेंटर है 1 1। इसका जो इमेज होगा वो सरकम सेंटर पर होगा। तो P का इमेज y इक्वल टू 0 में मीन्स x एक्सिस में, और P का इमेज AC मीन्स x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 में। चलिए, तो P का एक AC में इमेज मैं मान लेता हूँ Q है, और P का BC में इमेज मैं मान लेता हूँ R है। तो इसका मतलब, और फिर देखिए AC क्या है? x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और BC क्या है? y इक्वल टू 0। तो दोनों को सॉल्व करते हैं तो C का कोऑर्डिनेट क्या आ जाता है? x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू -1, सो -1 0। अब हमारा जो सरकम सर्कल होगा वो पास करेगा किससे? Q से, C से और R से। BC एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में 1 1 का इमेज R क्या होगा? बहुत सिंपल, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट वही रह जाएगा, y कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाएगा, R आ गया 1 -1। अब P का इमेज AC में हमें फाइंड करना है Q। तो चलिए हम Q के इमेज Q का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फा बीटा। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, अल्फा -1 इक्वल टू बीटा -1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर वो लाइन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो ये सिंपली हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज सिंपली -3। अल्फा
आ गया 1 - 3 दैट इज -2 और बीटा भी वही आ गया 1 - 3 दैट इज -2। तो लीजिए अल्फा बीटा भी हमें फाइंड आउट हमने कर लिया है -2 तो जो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है वो किससे गुजर रहा है 1 - 1 -1 0 -2 -2। ठीक है, यहाँ पर हमने एक वो कंसेप्ट अप्लाई किया ऑर्थो सेंटर, द इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर इन अ साइड लाइज ऑन द सर्कल। ओके, ट्रायंगल में ये बात सच है। तो आइए हम फाइंड करें। अब देखिए सपोज कर ले कि रिक्वायर्ड सर्कल या सर्कम सर्कल हमारा x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या क्या रखना है, इसको कौन को सेटिस्फाई कर रहा है -2 -2। ठीक है, -1 0 1 -1 यही 3 पॉइंट है। तो चलिए पहला को मैं रख रहा हूं ऊपर वाले इक्वेशन में 4 + 4 -4g -4f + c = 0। अगर मैं सेकेंड -1 0 को रखता हूं तो क्या होता है 1 -2g + c = 0। और अगर मैं तीसरे को रखता हूँ 1 -1 को रखता हूँ तो क्या होगा 1 + 1 + 2g -2f + c = 0। इन तीनों को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें 8 -4g -4f + c = 0 इक्वेशन 1। और 1 -2g + c = 0 इक्वेशन 2। और 2 + 2g -2f + c = 0 इक्वेशन 3। अब देखिए 2 और 3 को अगर हम डायरेक्ट ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 2 और 3 को हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया तो उससे आएगा 3 - 2f + 2c 3 - 2f + 2c। 2 और 3 से हमें क्या आया 3 - 2f + c = 0, राइट। और अब ऐसा करते हैं 1 और 2 को सॉल्व करते हैं 8 -4g -4f + c = 0। और 2 को मल्टीप्लाई करके करते हैं 2 से और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 से। तो 2 -4g + 2c = 0। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं क्या आ जाएगा 6 तो यहाँ आ गया 6 माइनस 4f -c = 0। चलिए अब यहाँ से मैंने ये 3 कॉमन लिया तो 3 यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया
3 माइनस 2f इज इक्वल टू क्या हो गया, c आ गया। ओके, और यहां से हम क्या देख रहे हैं, इस इक्वेशन से इसको कहिए 4, तो 3 माइनस 2f की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2c। ये सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 माइनस 2c इज इक्वल टू c। इसका मतलब है कि माइनस 4c प्लस c इक्वल टू माइनस 4c इक्वल टू c। सो 5c इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज c इक्वल टू 0, राइट। और अगर मैंने c इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, मान लो यहाँ रख देता हूँ c इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ 4 में अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा c इक्वल टू 0, तो f की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस 2f इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब है कि f इक्वल टू 3/2 आ गया। और यदि मैं यहाँ ये जो 2 है, यहाँ इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ वैल्यू c इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 2g इज 0, सो g इक्वल टू 1/2, राइट। तो g आ गया 1/2, f आ गया 3/2 और c हो गया 0। ठीक है, अगर मैं इन सभी चीजों को सब्स्टिट्यूट कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस g है 1/2, तो 2g मीन्स 1 हो गया, मतलब x, 2f, f है 3/2, तो 2f है 3, तो 3y और c 0 है, प्लस 0 मीन्स 0 इक्वल टू 0। ये हो गया सर्कल का इक्वेशन, और ये और कुछ भी नहीं, ऑप्शन बी है। इस तरीके से हमने सर्कम सर्कल फाइंड कर लिया। ओके, तो हमने यहाँ पर अप्लाई किया क्या, इमेज इमेज ऑफ ए पॉइंट इन अ गिवन लाइन। इस कंसेप्ट को अप्लाई करके हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है सर्कम सर्कल of the given triangle. Okay, thank you.